बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका को मुतनाज़ा भारतीय कानून नजर नहीं आ रहा, अमेरिका ऐनक का नंबर तब्दील करे। शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। अफगान अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त। तालिबान ने आर्जी सीज़फायर की दस्तावेजात अमरीकी वफद के हवाले कर दी। मसला कश्मीर अब कैसे हल होना चाहिए, चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर डट गया, भारत को दो टोक पैगाम जारी कर दिया। भारत ने कश्मीर में शटडाउन के जरिए तबाही छुपाने की कोशिश की, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भांडा फोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर पर तनाज़ा, भारत ने मलेशिया तुर्की के साथ वो काम कर दिया जो दोनों ममालिक के वहमो गुमा में भी न था, बड़ी पाबंदी की तैयारियां शुरू कर दी। वजीर आजम इमरान खान भारत में होने वाले शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं। 2025 तक तमाम S-400 फजाई दफाई मिसाइल सिस्टम भारत को फराहम कर दिए जाएंगे, रूसी ओहदेदार ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। भारतीय रियासत पंजाब की असेंबली ने भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। लाहौर मेट्रो ट्रेन 23 मार्च को अवाम के लिए बाकायदा चलाने का ऐलान। भारत के जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मुल्क में हिरासत कैंपों की मौजूदगी का इतराफ। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। कबल अज़ीं उन्होंने कहा है कि अमेरिका को मुतनाज़ा भारतीय कानून नजर नहीं आ रहा, अमेरिका अपना ऐनक का नंबर तब्दील करे। तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। वाशिंगटन में उन्हें एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और सीनियर हकाम ने अलविदा किया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा अमेरिका 3 रोज पर मुश्तमिल था। दौरे के पहले मरहले में अक़वाम मुत्तहिदा के आला हकाम से मुलाकातें हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर की सूरत हाल और पाकिस्तान के खदशात से आगाह किया। दूसरे मरहले में अमरीकी वजीर खारजा, सेनेटर्स और दीगर शख्सियात से मुलाकातें हुई। शाह महमूद कुरैशी ने इन मुलाकातों में दौरा ईरान और सऊदी अरब से आगाह किया। खित्ते में अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की काविशों पर ब्रीफिंग दी। रवानगी से कबल वजीर खारजा ने वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू 6 माह में दाखिल हो चुका है। भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। चंद सफारतकारों को श्रीनगर ले गया और कहा हालात नॉर्मल हैं। हम सलामती कौंसिल को हालात की संगीनी से आगाह करना चाहते थे। UN मुबसरी ने इतराफ किया है कि 5 अगस्त के इकदाम से कशीदगी बढ़ी, सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान की टीम ने अमरीकी वफद से मुलाकात में आर्जी जंगबंदी के मुआहदे की दस्तावेजात पेश कर दी। मौजूदा जंगबंदी 7 या 10 रोज के लिए हो सकती है। अफगान तालिबान ने अमरीका को मुख्तसर जंगबंदी की पेशकश की थी। तफसीलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने कतर दफ्तर के तर्जमान सहेल शाहीन ने अपने बयान में कहा है कि मुल्ला ब्रादर्स की सरबराही में अफगान तालिबान के वफद ने अमरीकी वफद से मुलाकात की। मुलाकात में मुआहदों पर दस्तखत से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म ग़लीज़ात को आर्जी जंगबंदी के मुआहदे की दस्तावेजात भी पेश की हैं। मौजूदा जंगबंदी 7 या 10 रोज के लिए हो सकती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल करारदादों के तहत हल चाहते हैं। मसला कश्मीर पर चीन के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि मसला कश्मीर पर चीन की पोजीशन वाज़ेह है। मसला कश्मीर तारीखी तनाज़ा UN चार्टर के तहत हल किया जाना चाहिए। तर्जमान ने कहा है कि सलामती कौंसिल ने मसला कश्मीर का
मुफस्सल जायजा लिया। रुकन ममालिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। रुकन ममालिक ने जोर दिया है कि मसला कश्मीर आलमी कवानीन के तहत हल करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि भारत ने कश्मीर में शट डाउन के जरिए तबाही छुपाने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हुकूमत ने कश्मीर में मुकम्मल शट डाउन के जरिए तबाही को छुपाने की कोशिश की है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में सख्त मुहासरा करते हुए अजाफी फौजी तैनात किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक वज़राए आला, सियासी रहनुमा, कारकुनों, वकला और सहाफ़ियों को बगैर इल्जामात के नजरबंद किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मअतल कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजी मुहासरे के बायस कश्मीरी बदस्तूर मुश्किलात का शिकार हैं। कश्मीरियों ने इंटरनेट की जज़वी बहाली के भारतीय दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के सरकारी ओहदेदार ने कहा है कि भारत कश्मीर के हवाले से भारतीय पॉलिसियों पर तनकीद करने के बदले में तुर्की से दरामदात को कम करने और मलेशिया से पाम ऑयल, तेल, गैस समेत दीगर मसनूआत पर पाबंदी आयद करने का मंसूबा बना रहा है। खुर्दनी तेल का दुनिया के सबसे बड़े खरीदार भारत ने पहले ही मलेशिया से पाम ऑयल की दरामदात पर पाबंदी आयद कर रखी है। वाज़ेह रहे कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि भारत जम्मू और कश्मीर पर हमला करके इस पर कब्जा कर रहा है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि कश्मीरियों को पाबंदियों का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजराइल का कहना है कि भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत करने या न करने का फैसला भारत की जानिब से दावतनामा भेजे जाने के बाद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक SCO सरबराहान सिमट में भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को दावत देने के मामले पर इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के मैकेनिज्म का हिस्सा और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरअज़म है। आमतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान SCO के सरबराहान ममालिक के इजलास में शिरकत करते हैं। ज़राए के मुताबिक इस साल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत का इजलास रूस में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मुमकिना तौर पर रूस में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना था कि भारत में होने वाले सरबराहान हुकूमत में शिरकत करने या न करने से मुतल्लिक कुछ कहना काबिल इस वक्त है। दावतनामा आने के बाद शिरकत करने या न करने का फैसला होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन ने कहा है कि 2025 तक तमाम S-400 फजाई दफाई मिसाइल सिस्टम भारत को फराहम कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि भारत को फराहम किए जाने वाले S-400 मिसाइलों की तैयारी का आगाज हो चुका है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर 22 मार्च और 23 मार्च को रूस, चीन से अफ्रीकी के इजलास में शिरकत के लिए रूस का दौरा करेंगे। रूसी नायब सफीर का कहना है कि रूस के पास दुनिया के बेहतरीन दफाई निज़ाम में से एक है। ये हिंदुस्तानी सलामती के लिए उम्दा खिदमात इंजाम देगा। S-400 जो S-300 का अपग्रेड वर्जन है, इससे कबल सिर्फ रूसी दफाई दस्तों को दस्तयाब था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में रियासत केरला के बाद पंजाब ने भी मोदी सरकार के मतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करके मतनाज़ा कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का अंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत पंजाब की असेंबली में होने वाले इजलास में आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के अरकान की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 23 मार्च को अवाम के लिए बाकायदा चलाने का फैसला कर लिया गया। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसम सलीम बाजवा की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की तकमील के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि मेगा प्रोजेक्ट 23 मार्च को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आसम सलीम बाजवा ने चीनी कंपनी और ठेकेदारों को काम बरवकत मुकम्मल करने की हदायत करते हुए कहा है कि मेगा प्रोजेक्ट को मुकर्रर तारीख पर हर सूरत खोला जाएगा।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में लोगों को इंतहा पसंद नजरियात से निकालने के लिए हुकूमत के जरिए लोगों को इंतहा पसंदाना सोच से निकालने के लिए डीरेडिकलाइजेशन कैंप चलाए जा रहे हैं। इनका कहना था कि इस तरह के कैंप भारत में मौजूद हैं और इनमें बच्चों को भी डीरेडिकलाइजेशन के लिए रखा जाता है, जिसका मकसद उन्होंने लोगों को इंतहा पसंदाना नजरियात से गिरफ्त से आजाद कराना बताया। ये पहली बार है जब किसी आला भारतीय एहलकार ने इंतहा पसंदी के ख्यालात से निकालने के लिए कैंपों की मौजूदगी का इतराफ किया। जनरल बिपिन रावत ने दावा किया है कि भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 10 से 12 बरस के छोटे बच्चों तक को रेडिकलाइज किया जा रहा है। ऐसे लोगों को भी रफ्ता रफ्ता इंतहा पसंदी से अलग किया जा सकता है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।